गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में, जहां पे हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। और जो मैंने कल से स्टार्ट किया है आपको पढ़ाना, जो कि मैंने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है, उसमें भी आपका मैटर मीन्स पदार्थ से मैंने स्टार्ट किया आपके टॉपिक को। तो कुछ कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके मैटर के मीन्स पदार्थ के क्या होती है क्या नहीं, उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो उस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। और केमिस्ट्री मैंने बहुत ही बेसिक लेवल, चाहे वो थ्योरी से मैंने स्टार्ट की है, अच्छी तरीके से आराम आराम से समझाने की कोशिश की है। एक बार उसको जरूर देखिए। और ये आपका जो अपकमिंग रेलवे एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो इसको जैसे मैंने बताया है आपको, सबसे पहले मैं जो टॉपिक उठाऊंगा उसका थ्योरी डिस्कस करूंगा, उसके बाद उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ओके दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। ओके, तो सबसे पहले मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो एक स्वामी विवेकानंद के द्वारा एक कहा गया कोट है, जो तुम सोचते हो, ठीक है ना दोस्तों, जो आप सोचते हैं वो हो जाओगे, मीन्स वही बन जाओगे। आप जो आप सोचते हो वही बन जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, अगर आप अपने आप को एक कमजोर स्टूडेंट समझते हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे। मीन्स अगर आपको लग रहा है कि मैं एक कमजोर स्टूडेंट हूं, तो आप कमजोर मीन्स जो आपका जो मेंटल स्टेटस होती है, जो दिमागी तौर पे जो आप सोचते हो वही चीज आप बन जाते हो। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हो तो आप कमजोर बन जाओगे। अगर आप लोग को लगता है कि आप एग्जाम मीन्स पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से मैं पढ़ लूंगा, तो आप एग्जाम में निकाल लोगे। ठीक है, अगर तुम खुद ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। अगर आप अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव प्रोग्रेसिव होगी। ओके, तो चलिए आगे लेक्चर की ओर। ओके, तो कल की क्लास में मैंने आपको मैटर के बारे में डिस्कस किया था, पदार्थ के बारे में। तो उसको एक बार आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्या है नहीं है बोल के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो मैटर मीन्स जो हमने आपको कल के डेट में डिस्कस कर दिया था पूरा का पूरा क्या होती है मैटर, पदार्थ क्या होता है, उसके कण क्या होते हैं, उसके जो भौतिक गुण थे, और कुछ मैंने बेसिक यूनिट भी आपको कवर कराए थे। टेम्परेचर, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, मीन्स आपकी जो तापमान थी, लंबाई थी, जो द्रव्यमान है, भार है, जो आपका घनत्व है, जो आपका आयतन है, जो आपका दाब है, क्या होती है, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है उसकी, उसके बारे में, पदार्थ क्या होता है उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो कल के डेट में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी मैटर की, पदार्थ के बारे में, कि वो पार्टिकल कण के बहुत से छोटे छोटे कण, इतना छोटे कण होते हैं कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो एक बार आप जरूर देखिए उसे। ओके, डिफ्यूजन, विसरण आज भी आएगा, तो उसको देखेंगे हम लोग क्या है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है आपका मेनली जो फोकस होगा, हमने मैटर का इंट्रोडक्शन इस पदार्थ के बारे में प्रीवियस क्लास में हमने जानकारी ले ली थी। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे मतलब, तो ठीक है भाई, पदार्थ जान लिए तो आप ये तो जानेंगे ना भाई कि पदार्थ कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मीन्स कौन कौन से अवस्था में एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, तो देखनी होगी ना। तो दोस्तों, जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं, जो कि आपका आज का टॉपिक होने वाला है, पदार्थ की अवस्थाएं, ये आपका जो होगा वो टोटली मीन्स 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान रखना होगा कि ये जो होते हैं 5 डिफरेंट टाइप्स की अवस्थाएं में, 5 प्रकार की अवस्थाएं में पाई जाती है। तो इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो सॉलिड पढ़ेंगे, जो कि मतलब ठोस होती है। ठीक है, लिक्विड, द्रव या उसको तरल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, गैस, प्लाज्मा, बोस आयंसिन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं हमारी पाई जाती हैं पदार्थ। यही 5 अवस्थाएं के बारे में हमको पढ़ना होगा, जो कि हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं ठोस से, मीन्स सॉलिड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे जब हम पढ़ते हैं तो हमेशा एक चीज रहती है कि आखिरकार ये सॉलिड है क्या। ठीक है दोस्तों, तो सॉलिड के बारे में हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो सॉलिड मीन्स ठोस आप अपने जीवन लाइफ में मीन्स जो डेली लाइफ आपकी होती है उसको आपने देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि मीन्स इसको इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। या जो पत्थर होती है वो भी एक ठोस है। जब कुछ भी देख लो, सारे के सारे ठोस हैं, लेकिन उसकी एक डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों, उसको ध्यान रखना जरूरी होता है। तो प्रॉपर डेफिनेशन, जब आपने कोई ठोस वस्तु को देखी होगी, चाहे वो ईटा ले लो, चाहे पत्थर ले लो,
फॉर एग्जाम्पल तौर पे ईटा ही ले लो, ठीक है। मैंने जब एक ईटा ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक ईटा ले लिया, ठीक है। तो इसमें हम लोग जब हम ईटा में क्या गौर करते हैं कि इसको हम लोग अगर दबाने की कोशिश करते हैं या उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो क्या लगता है आपको, उसका जो आकार होता है क्या वो उसको छोड़ता है, या इसी पेन को ले लें हम इसको पुश करते हैं, मान लीजिए दबा रहे हैं तो क्या हुआ, ये अपना जो शेप है, जो इसकी आकार है, उसने उसे खोया या उसे मेंटेन करके रखा या बनाए हुए रखा। तो हम ये पाते हैं कि ठोस जो चीज होती है वो अपना जो आकार है, शेप है, वो हमेशा उसे बनाए हुए रखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि सॉलिड हैव डेफिनेट स्टेट मीन्स डेफिनेट शेप, सॉरी, ठोस की एक निश्चित आकार होती है जिसे वो बनाए हुए रखती है, उसका एक जो बाउंड्री होती है वो डिफाइन होती है, ना ही वो फैलती है ना ही वो सिकुड़ती है अपने आप। ओके दोस्तों, तो हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका आयतन एक फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि हम मान के चलिए फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई सॉलिड है तो एक रूम में रखे हैं उसको, तो सॉलिड मतलब मान के चलिए 1 मीटर क्यूब वो जगह घेर रही है, और उसी को अगर हम डब्बा में रख देते हैं तो क्या वो, आपको क्या लगता है कि वो 1 मीटर क्यूब से ज्यादा जगह घेर लेगी? जी नहीं। चाहे वो डब्बा में रखिए, कहीं भी रखिए, वो अगर उसका आयतन 1 मीटर क्यूब है तो वह 1 मीटर क्यूब ही कैप्चर करेगी अपनी जगह को, ठीक है। और उसकी जो संपीड़ितता रहती है, जो संपीड़न जो होती है, संपीड़न क्या होती है दोस्तों, किसी की कंप्रेसिबिलिटी मीन्स किसी को जब हम दबाने की कोशिश करते हैं तो उसको कितना वह विरोध करता है, कितना वह रेजिस्ट करता है, वही होती है संपीड़ितता। संपीड़ितता में से क्या बोलते हैं उसको, आई हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसका जो संपीड़ितता रहता है बहुत ही कम मात्रा, मतलब नेग्लिजिबल मतलब होता ही नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, मीन्स नेग्लिजिबल। उसको हम लोग मतलब वो अपना जो शेप है उसका, उसको हम लोग तोड़ सकते हैं लेकिन उसको शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा अपना शेप बनाए हुए रखती है। संपीड़ितता का मतलब अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो जिसको हम लोग दबा नहीं सकते या जिसको दबाना, कंप्रेसिबिलिटी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मीन्स जैसा मैंने आपको बताया कि सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप्स व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब हम कोई बाह्य बल उस पर लगाते हैं, जब किसी ठोस पे जब हम किसी तरीके से बाह्य बल लगाने की कोशिश करते हैं, ये यही मान चलिए एक सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, इस पे हम अगर कोई बल लगा रहे हैं, बाहर से कोई दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका शेप बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो अपना आकार छोड़ देगा? जी नहीं दोस्तों, वो इतना ढीठ होता है, सॉलिड इतना ढीठ होता है कि वो अपना आकार नहीं छोड़ता है, ठीक है। ये उसकी एक खासियत बात है, प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स, जब हम बल लगाते हैं तो ये मीन्स वो टूट जाएगा लेकिन अपना आकार नहीं बदलेगा। मतलब यही है कि ये दृढ़ होते हैं, मीन्स कठोर होते हैं, ये ठोस पे बल लगने पर ये टूट सकते हैं परंतु अपना इनका आकार नहीं बदलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सॉलिड में एक रबर बैंड, चीनी, नमक, स्पंज। रबर बैंड क्या होता है, रबर बैंड को हम तलाते हैं, ठीक है, फोर्स लगाएं, लेकिन जैसे उस फोर्स को रिलीज करते हैं तो अपना शेप मेंटेन कर लेती है, अनलेस एंड अनटिल हम इतना ज्यादा फोर्स बल नहीं लगा दें कि वो ब्रेक हो जाए, वो टूट जाएगा, मीन्स ब्रेक हो जाएगा लेकिन अपना शेप नहीं कर। स्पंज जो गद्दे वाला चीज रहता है ना, ये वाला चीज दोस्तों, ये वाला, इसको हम लोग दबाते हैं, ठीक है, दबाएं, बाइबल लगाएं तो उसका मीन्स लाइक एक पोजीशन दीजिए, लेकिन जैसे ही उस बल को रिलीज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर से जो स्पंज रहती है वो अपने शेप में वापस आ जाती है। और सिर्फ चीनी का देख लीजिए, छोटा जो तिनका रहता है उसको कुछ भी कर लीजिए, या उसको जब आप किसी तरीके से लाइक सिलबट्टा या फिर हथौड़ी से उसको कुछ मतलब उसको चूरते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाएगा लेकिन अपना शेप कभी नहीं बदलता वो। तो ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, हो सकता है मीन्स आपको एमसीक्यू में पूछ दिया जाए कि सॉलिड का एग्जांपल बताइए जिसमें रबर बैंड दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि रबर बैंड, सॉलिड, ठोस कैसे।
तो ये बातों को ध्यान रखिएगा। जो मैंने यहाँ पे नोट्स में प्रोवाइड किया है, ये आपको जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। उसको अच्छे से बस आप चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ठोस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की और जाना भी हमने कि जो ठोस होती है उसका एक शेप जो रहता है फिक्स रहता है, फिक्स वॉल्यूम होती है उसकी, मतलब एक निश्चित आयतन होता है, वो अपना शेप, और उसका जो संपीडितता रहती है बहुत ही नेग्लिजिबल रहती है, मीन्स ना के ही बराबर होती है, ठीक है। वो अपना शेप को मेंटेन रखता है और वो बहुत ही कठोर होता है। उस पर जब हम बाह्य बल लगाते हैं तो वो टूट जाएगा लेकिन अपना आकार को कभी नहीं खोएगा, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्थाएं में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं द्रव अवस्था मीन्स लिक्विड स्टेट। लिक्विड मीन्स द्रव, जो आप पानी देखते हो वो लिक्विड हो गया, फ्लूइड। तेल हो गया, फ्लूइड हो गया, समझे कि नहीं दोस्तों। तेल हो गया, जो मीन्स आप देख रहे हो जो बहती हुई चीजें हैं, चाहे जो सिरप का रहता है, जो सिरप में रहता है, जो टॉनिक रहती है, वो भी एक तरल ही है, वो भी एक द्रव ही है। चाहे वो मोल्टेन स्टेट में होता है तो वो भी एक द्रव ही होता है, पिघला हुआ। जब हम लोहे को बहुत ही गर्म करके पिघला देते हैं तो एक मोल्टेन स्टेट होता है, मीन्स जो हम तरल उसी को बोलेंगे जो आसानी से फ्लो कर सके। सिंपल भाषा में देखें जाए और इसकी कुछ खासियत बातें जानने की कोशिश करते हैं। पहले एक चीज देखते हैं, मैं एक आकार ये डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक आकार का ये हो गया, अब एक ये आकार का ये हो गया, ठीक है। ये इसका मुंह है, ये इसका भी मुंह है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी डायग्राम खराब है, क्या करिएगा, एडजस्ट कीजिए थोड़ा सा, है कि नहीं। सुधारने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मान के चलिए हमने कुछ मीन्स लिक्विड डाल दिया इसमें, और इसी लिक्विड को हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी लिक्विड को जब हम इसमें डाल देते हैं, ये मान चलिए पूरी तरह से इसमें फिल हो गया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या समझने की कोशिश करेंगे कि ये मान चलिए कंटेनर 1 है, ये कंटेनर आपका 2 हुआ। तो जब हम कंटेनर 1 में भी इसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर, इसका भी 1 लीटर। अब इसका हम अगर शेप देखने की कोशिश करते हैं तो इसका शेप क्या है, शेप आपकी ये है। लेकिन जब इसका हम शेप देखने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस प्रकार की आपकी शेप आती है। ये आई आपकी किससे, इससे, और इससे कैसे शेप आई आपकी, सिंपल इस तरीके से आई, ठीक है। तो इसमें क्या देखे हमने कि इसका कोई शेप फिक्स नहीं होती है, मीन्स आकार इसका जिस हम कंटेनर में, जिस हम बर्तन में या जिस पात्र में हम इसको रखेंगे वो उसी का शेप ले लेती है। समझ में आया क्या मैंने बोला कि ये अपना शेप, इसका फिक्स निश्चित आकार नहीं होता है। जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं वह उसी का आकार ले लेती है, ओके दोस्तों। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे, लेकिन ये देखिए ये यहाँ पे भी 1 लीटर है, यहाँ पे भी 1 लीटर है, ओके। ये भी 1 लीटर है आपकी, और यहाँ पे भी 1 लीटर है। तो आपने क्या देखा, इसका वॉल्यूम में कोई बदलाव आया, कोई चेंजेस आई इसकी वॉल्यूम में, कोई चेंजेस नहीं। इसका आयतन सेम रहा। तो तरल में हमने 2 चीजें सीखने की कोशिश की। पहली चीज क्या सीखी हमने कि जो तरल होती है उसका आयतन सेम रहता है। दूसरी चीज क्या समझी हमने कि इसका शेप मीन्स आकार, जिस कंटेनर में हम लोग इसको रखते हैं वो उसी का आकार ले लेती है, ठीक है। मीन्स लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स। द्रव का कोई आकार नहीं होता लेकिन एक आयतन निश्चित होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा पॉइंट पे आते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दैट आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड अ फ्लूइड। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं होते बल्कि ये तरल होते हैं। तो भाई मैं कठोर है ही नहीं, आकार बदल रहा है इसका, तो कठोर कैसे होगा। तो सेम पॉइंट, ओके। अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो जो हमने आपको कल के लेक्चर में जो विसरण बताया था, विसरण मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में समा जाना या एक दूसरे में घुल जाने की कैपेसिटी को हम लोग विसरण कहते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है,
इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के अंदर समा जाना या घुल जाना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये कोई एक कंटेनर है, यहाँ पे कोई अदर मीन्स दूसरा पदार्थ है, इसको हमने इसमें घोला, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने इसको घोलना शुरू किया, ये दोनों का इंटरमिक्सिंग होना शुरू हो गई। तो देख रहे हैं दोस्तों कि ये इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे घुल रहा है, धीरे धीरे मिक्स हो रहा है। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो वही विसरण है, मीन्स एक दूसरे के अंदर घुल जाना। फिर से बोलिए, विसरण क्या होता है, एक दूसरे के अंदर घुल जाना। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स विच इच अदर, मीन्स कणों का एक दूसरे के अंदर घुल जाना, वही विसरण होता है, वही डिफ्यूजन होता है। ओके, तो यहाँ पे अगला पॉइंट जो है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, मीन्स जो तरल में है उसमें सॉलिड भी घुल सकती है, लिक्विड तो इंटरमिक्सिंग होगी। सॉलिड में जैसे हम नमक लेते हैं, पानी में डाल देते हैं तो क्या हो गया, घुल गया उसमें, ठीक है। और लिक्विड दो पानी को मिक्स कर दिए, एक मिनरल वाटर एक डिस्टिल वाटर, या एक हम लोग नाली का पानी ले लेते हैं और एक मिनरल वाटर ले, दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, नाली का पानी, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसकी मात्रा ज़्यादा है। ओके दोस्तों, अब तीसरा चीज, गैसेस भी डिजोल्व होती है। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसमें जब आप उसको ओपन करते हैं तो का आवाज आता है कि नहीं, आता है ना। तो क्या हुआ, इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व हुआ रहता है, जिसके वजह से तो क्या हुआ, लिक्विड में, तरल में हमने गैसेस को डिफ्यूज किया कि नहीं किया ना। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है कि द्रव में ठोस, द्रव तथा गैस तीनों का मिश्रण संभव है। फिर से बोलिए, द्रव में किन किन का मिश्रण संभव है, तीनों का, ठोस का, लिक्विड का, सॉलिड का, तीनों का मिश्रण संभव है, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द हाउ मच स्पेस दे हैव बिटवीन देम एंड हाउ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव फ्रीली। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, विसरण का लिए ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है। तो विसरण में हम लोग क्या चीज है, विसरण एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग होना, एक दूसरे के अंदर घुल जाना, वही तो विसरण हुआ ना दादा, है कि नहीं। तो अब कैसे हम बोलेंगे कि विसरण कैसे, मतलब कितना तेजी से हो सकता है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है वो पदार्थ के ऊपर जिसमें हम घोलने जा रहे हैं, जिसमें हम मिक्स करने जा रहे हैं, कि उसके अंदर, जो कल मैंने पदार्थ की आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या बताई थी, कि जो पदार्थ के अंदर जगहें खाली होती है, मीन्स स्पेस होते हैं, जगहें खाली होती है, जहां पे दूसरा पार्टिकल जब हम उसमें डिजॉल्व करते हैं, दूसरी कण उसको जब मिलाने की कोशिश करते हैं, तो उसी खाली जगहों पे जाके वो क्या होता है, जो पहला पदार्थ था दूसरे पदार्थ में जाके घुल जाती है। ओके, तो वही चीजें हैं। फिर से एक बार, तो विसरण की दर इस बात पर निर्भर करती है कि पदार्थ के कण के बीच में गति करने के लिए उनके बीच खाली स्थान कितना है। मैंने यही बताया था कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं अपने जगह पे, अपने पोजीशन पे, वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, और जो कि तापमान के बढ़ाने से वो बढ़ती भी है, ठीक है। तो वही चीज, जितना जितना खाली स्थान उसका रेट उतना ज्यादा, मीन्स विसरण की दर उतना ही उसकी ज्यादा, मीन्स कितना वो आसानी से मूव कर सकते हैं उतना ही ज्यादा। तो गैस में तो वही, अब देखते हैं कैसे, जैसे गैस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तौर पे ये गैस है, ठीक है, ये क्या है, गैस है। लिक्विड में थोड़ा नजदीक हो जाती है, सॉलिड में और नजदीक हो जाती है, एकदम एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। ये हो गया गैस, ये आपका हो गया लिक्विड, और ये आपका हो गया सॉलिड, ठीक है। तो इस हमने क्या देखा कि सॉलिड में जो कण होते हैं बहुत ही नजदीक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, दूरियां ज़्यादा होती हैं, गैस में थोड़ा और ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं। तो इसका मतलब जो मिश्रण की दर की डेफिनेशन मैंने बताई है आपको, उसके अनुसार रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स विसरण की दर सबसे ज़्यादा किस में, गैस में, उसके बाद
द्रव में, उसके बाद ठोस में। ओके दोस्तों, फिर से एक बार, विसरण की दर सबसे ज्यादा किस में? गैस में। क्यों भाई? अरे बाबा सीधा बात है ना, विसरण का दर इसलिए ज्यादा है कि गैस का जो पार्टिकल, जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, वो आसानी से एक दूसरे जगह पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मजा मजा मार सकते हैं। इसलिए विसरण की दर में गैस का सबसे ज्यादा, उसके बाद तरल का, उसके बाद ठोस का। ओके, समझ में आ गया? आई होप सो। और जो तीसरी अवस्था जो हम पढ़ते हैं वो होती है गैसीय अवस्था। ठीक है दोस्तों, अब हमने देखते हैं एक बार अच्छे से इसका एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं गैस का। जैसे ये एक हो गया, 2 3 4, ये गैस का हो गया। अब एक थोड़ा लिक्विड का ले लेते हैं। अब सॉलिड का भी देख लेते हैं भाई। तो क्या देखा, ये क्या हो गया आपका? गैस। ये आपका हो गया द्रव, ये आपका हो गया ठोस। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, गैस में जो पार्टिकल हैं आपके, जो गैस का जो कण है वो थोड़ा सा दूर दूर है कि नहीं? गैस की जो कण है वो आपके किस क्या कहाँ पे है? थोड़ा सा डिस्टेंस पे। ये देख रहे हैं इनके बीच की दूरियां, इसमें थोड़े से और नजदीक है, इसमें बहुत ही नजदीक है ठोस में। ठीक है, तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। हम ठोस को कंप्रेसिबल क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि भाई पहले से वो लोग पैक है और कितना दबाओगे दबे हुए को, इसलिए बोलता ना बाबा अब हम ना दबेंगे। ठोस बोलता है क्यों? इसलिए उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी, जो संपीड़ितता होती है वो ना के बराबर होती है। द्रव में उसका जो शेप होता है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन वो भी ना के बराबर, मीन्स ना ही होती है कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। लेकिन गैस में कण कितने होते हैं? दूर दूर होते हैं, तो उसको हम लोग दबा के नजदीक ला सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी मीन्स संपीड़ितता किसकी ज्यादा? गैस की ज्यादा। सो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली। संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित कर सकते हैं, जिसके वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से उसको हम लोग भेज सकते हैं। क्या समझे इस पॉइंट से? इस पॉइंट से, क्योंकि देखो हम लोग गैस को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। गैस का मतलब यही एक संपीड़ितता, उसका मतलब यही हुआ ना भाई। संपीड़ितता मतलब क्या हो गया कि उसको हम हाईली कंप्रेस करके, मान के चले कोई गैस का एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या उसका कोई फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता उसके पास। मीन्स उसका आयतन और उसका जो आकार होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, वो हमेशा वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसलिए वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, और उसको हम लोग कंप्रेस करके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज वेरी फास्ट। जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि रेट ऑफ डिफ्यूजन गैस इज वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एंड इट्स हाई स्पीड। गैसों कणों के बीच काफी खाली स्थान होते हैं, जिसके वजह से गैसों में विचलन की क्षमता काफी अधिक होती है। द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली एट वेरी हाई स्पीड। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और काफी अधिक होती है। मीन्स जो एक पार्टिकल फॉर एग्जाम्पल गैस का, तो ये कभी इधर कभी उधर कभी ऐसे से उसकी मूवमेंट, मीन्स अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती। ये हमेशा ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं वो रैंडमली, ये जो कण है आपका, जो पार्टिकल है, वो हमेशा आपका ना कहीं वो मूव करते ही रहेगा, वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता। उसके पास गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है और उनके जगह, उनके बीच में खाली कणों के बीच में जगह बहुत ही खाली होती है, तो इसलिए उनमें उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स विसरण की दर जो होती है वो भी काफी अधिक होती है। ओके, अब चलिए बाबा
ये 3 चीज तो हम लोग जान गए कि ठोस किसको बोलते हैं, द्रव किसको बोलते हैं, गैस किसको बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लेक्चर को सिर्फ ध्यान से लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझिए। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए। ओके, तो ये जो पदार्थ की अवस्था में जो बदलाव है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मीन्स हमने पढ़ा कि सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, विचरण की दर होती है, विचरण होती है, संपीड़ितता होती है, ये सब कुछ टर्म के बारे में हमने जानने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि जो 3 स्टेट्स, जो 3 अवस्थाएं हमने पढ़ी, वो एक दूसरे में चेंज हो सकती है? आपको क्या लगता है दोस्तों, होगी कि नहीं होगी? बोलिए बोलिए, होगी कि नहीं होगी? अरे बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? तो इसलिए जो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स पदार्थ की अवस्था में बदलाव, आखिरकार अवस्था में बदलाव होते हैं तो कैसे होते हैं और क्यों होते हैं? पहला क्वेश्चन, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये चीजें हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे कि कैसे होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सो वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो हमारी जल है वो 3 अवस्थाओं में पाई जा सकती है आपकी। जैसे सॉलिड में आइस, जो बर्फ का गोला है कि नहीं, बर्फ का गोला खाए हैं कि नहीं खाए हैं? खाए हैं ना जी। शादी ब्याह होता है तो ये लेके आ जाते हैं हम लोग बाहर से, ठंडा उंडा कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेके चल आते हैं, और बर्फ का सिल्ली लेके आते हैं भर का गो, ताकि ठंडा हो जाए। और फिर कुछ देर के बाद देखते हैं तो क्या होता है बताइए, वो सिल्लिया पिघल जाता है, पानी में बदल जाता है ना। तो वही चीज है, एक तो मीन्स वही आइस मीन्स बर्फ, दूसरा है आपका लिक्विड, और तीसरा जब हम पानी को गर्म करते हैं, खौलाते हैं, देखते हैं जब एक मीन्स पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन्स एक जहाँ पे तापमान उसकी जो सहने की क्षमता होती है, जितना वो सह सकता है, उसके बाद क्या देखते हैं, उसे भाप निकलना शुरू हो जाता है। क्या निकलता है? भाप, है कि नहीं? तो वही देखिए यहाँ पे, ये सॉलिड हो गया एकदम बर्फ, और इसी को मतलब टेम्परेचर का बढ़ाएंगे ना तापमान, तो तरल में बदल जाता है। और इसी को एकदम गर्म गैस पर रख के एकदम छिलछिला के एकदम गर्म कर दिए तो वही गैस में बदल गया, भाप बन के निकल जाता है। तो यही चीजें 3 अवस्थाएं होती हैं। पानी मीन्स वाटर जो एग्जिस्ट करते हैं आइस के फॉर्म में, गैस से वाटर वेपर के फॉर्म में, जो जल वाष्प बोलते हैं जिसको हम लोग, ओके, और लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं क्या है। मीन्स आखिरकार जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, तो मैंने आपको बोला था क्यों होती है और कैसे होती है कि नहीं? तो उसको कुछ ऑपरेशन करेंगे तब ये ना होगा। जो चीज़ जहाँ पर रख ले है उसको उसे छोड़िए देंगे। जैसे हम पढ़ने बैठे हैं और डेफिनेशन यादें नहीं किए, जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का हम पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश नहीं किए, दिमाग में घुसेगा? नहीं घुसेगा। समझे कि नहीं? बिल्कुल नहीं घुसेगा। समझिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए उसका, क्योंकि ये ब्रेन जो है ना दोस्तों, इसको भूलने की सबसे ज्यादा बीमारी होती है। समझे कि नहीं? इसको सबसे ज्यादा भूलने की बीमारी होती है, इसको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि दादा ये है पदार्थ की अवस्थाएं, ऐसे ऐसे पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछ देगा ना पढ़ते रहिएगा ना रेगुलर, और रिवीजन नहीं करते रहिएगा तो रेंगे नजर पे नजर आ जाएगा। समझे? चलिए अब इसको हम लोग कल देखते हैं फिर अगले लेक्चर में, कि जो पदार्थ की अवस्था में जो बदलाव आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। ओके दोस्तों, आगे बहुत कुछ है। ठीक है ना दोस्तों? चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, चलिए, जान के अच्छा लगा। आप मेरे YouTube चैनल मीन्स रेगुलर वॉच करते रहिए। अगर कुछ सजेशन देना हो दोस्तों तो प्लीज़ जो मेरा कमेंट बॉक्स है उस पर आप सजेशन बिल्कुल दे सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट रहे तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाबा मैं जॉब करता हूँ, ठीक है ना,
रेलवे में अभी कार्यरत मीन्स काम कर रहा हूँ एक कर्मचारी के तौर पे, जो क्लर्क में लेवल 2 की जॉब पे। ठीक है दोस्तों, तो लाइव क्लास लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी आ जाइएगा, जल्दी आ जाइएगा रेलवे में। चलिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम साइंस विद AK सर। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने देखी है अच्छी बात है, नहीं देखी है तो देखने की कोशिश करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो वॉच करने के लिए। एंड प्लीज़ यार, मैं कभी भी मैंने स्टार्टिंग में बोलता हूँ, नहीं एंडिंग मीन्स बीच में कभी लेक्चर दौरान कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो कुछ, लेकिन लास्ट में तो बनता है ना, आपका भी सपोर्ट तो ज़रूरी है ना दोस्तों। ओके, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल साइंस विद AK सर। धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट करें, कुछ सजेशन देना हो तो भी कमेंट करें, ऑल आर वेलकम। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।